कभी ऐसा लगता है कि आप कितना भी मेहनत कर लें, कभी भी पूरी तरह खुश या सैटिस्फाइड नहीं हो पाते। ये फीलिंग आज के समय में बहुत कॉमन है। किताब नेवर इनफ सिखाती है कि क्यों हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, क्यों सक्सेस और अचीवमेंट्स कभी इनफ नहीं लगती, और कैसे ये ओवर अचीविंग कल्चर हमारे माइंड और हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। आइए सुनते हैं इस किताब की इनसाइट्स और सीखते हैं कैसे इंटरनल वर्थ, रियल सेल्फ एस्टीम और बैलेंस्ड लाइफ अपनाकर हम स्ट्रेस, कंपैरिजन और बर्नआउट से बाहर निकल सकते हैं। सेशन 1, अचीवमेंट कल्चर क्या है? अंडरस्टैंडिंग द रेस फॉर सक्सेस। आज की दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, अच्छे मार्क्स के लिए, बेटर जॉब के लिए, ज्यादा सैलरी और परफेक्ट लाइफ के लिए। जेनिफर ब्रहनी वॉलेस अपनी किताब नेवर इनफ में बताती है कि हमने एक ऐसी अचीवमेंट कल्चर बना ली है जहां इंसान की वैल्यू उसके रिजल्ट्स से मापी जाती है, ना कि उसकी रियल पर्सनालिटी से। अचीवमेंट कल्चर का मतलब है जब सोसाइटी ये बिलीफ बना दे कि सक्सेसफुल वही है जो हमेशा और ज्यादा करता है। स्कूल में टॉप करना, ऑफिस में आउट परफॉर्म करना, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखना, ये सब प्रेशर धीरे धीरे हमारी मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ को खा जाता है। जेनिफर कहती हैं कि इस कल्चर में लोग अपने अंदर की फीलिंग्स से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहते हैं, लेकिन खुद से पूछना भूल जाते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? सक्सेस की डेफिनेशन इतनी नैरो हो गई है कि लोग रेस्ट, हॉबीज और रिलेशनशिप्स को भी लक्जरी समझने लगते हैं। इस सेशन का सार यही है कि अचीवमेंट कल्चर दिखने में मोटिवेशन देता है, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो ये हमें एंग्शियस, इनसिक्योर और इमोशनली एम्प्टी बना देता है। सेशन 2, व्हाई सक्सेस नेवर फील्स इनफ। सफलता के बाद भी खालीपन क्यों रहता है? जेनिफर ब्रहनी वॉलेस कहती है कि आज इंसान जितनी तेजी से सक्सेस हासिल कर रहा है, उतनी ही तेजी से अंदर से एम्प्टी महसूस कर रहा है। कारण यह है कि हम सक्सेस को एक डेस्टिनेशन समझते हैं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक गोल पूरा होता है, दूसरा बड़ा गोल सामने आ जाता है, और इस एंडलेस रेस में सैटिस्फैक्शन गायब हो जाता है। हम सोचते हैं अगर प्रमोशन मिल गया तो खुश हो जाऊंगा, या अगर एग्जाम में टॉप किया तो परफेक्ट लगूंगा। लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है तो दिमाग में नई कंपैरिजन शुरू हो जाती है। जेनिफर इसे हीडोनिक ट्रेडमिल कहती है, यानी हम भागते रहते हैं हैप्पीनेस के पीछे, लेकिन वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल में सक्सेस खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उससे जुड़ा प्रेशर और कंपैरिजन। जब हम अपनी वर्थ को केवल अचीवमेंट से जोड़ देते हैं तो हर छोटी कमी फेलियर लगती है, और यही सोच धीरे धीरे बर्नआउट और एंजाइटी में बदल जाती है। इस सेशन का मैसेज है, सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब वो पर्पस से जुड़ी हो, ना कि केवल परफेक्शन से। अगर रीजन क्लियर नहीं है तो कोई भी अचीवमेंट इनफ नहीं लगती। सेशन 3, कंपैरिजन ट्रैप और एंजाइटी, तुलना का जाल और बेचैनी। जेनिफर ब्रहनी वॉलेस कहती है कि आज की दुनिया में कंपैरिजन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया, कंपटीशन और बेस्ट वर्जन बनने की दौड़ ने हमारे अंदर कांस्टेंट एंजाइटी पैदा कर दी है। हम हर वक्त किसी ना किसी से अपने आप की तुलना करते रहते हैं। कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, किसके पास बेटर लाइफस्टाइल है, किसका बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है। इस कंपैरिजन ट्रैप का सबसे बड़ा असर हमारे मेंटल पीस पर पड़ता है। जब हम दूसरों को अपने स्टैंडर्ड के रूप में देखने लगते हैं तो हमारी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे गिरने लगती है। जेनिफर बताती है कि कंपैरिजन एक साइलेंट स्ट्रेस जो हमें अंदर से इनसिक्योर बना देता है, और हम खुद की अच्छाइयां देख ही नहीं पाते। सोशल मीडिया ने इसे और भी टॉक्सिक बना दिया है। हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट दिखाता है, जिससे हमें लगता है कि हम पीछे हैं। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। इस सेशन का सार है, कंपैरिजन क्रिएटिविटी और पीस दोनों को खत्म करता है। हमें दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से कंपेयर करना चाहिए। तभी हम ग्रोथ को एंजॉय कर पाएंगे, ना कि उससे डरेंगे।
सेशन 4 पेरेंटिंग प्रेशर और सेल्फ वर्थ, माता पिता का दबाव और आत्ममूल्य। जेनिफर ब्रहनी वॉलेस अपनी किताब नेवर इनफ में कहती है कि आज पेरेंट्स अनजाने में बच्चों को ऐसी रेस में धकेल देते हैं जहां सक्सेस को ही आइडेंटिटी मान लिया जाता है। अच्छे कॉलेज में जाना है, टॉप मार्क्स लाने हैं, हर फील्ड में बेस्ट बनना है। ये बातें सुनते सुनते बच्चे बिलीव करने लगते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ अचीवमेंट से है, पर्सनैलिटी से नहीं। पेरेंट्स का इंटेंशन बुरा नहीं होता, वो बस चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हों। लेकिन जब ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चे फियर ऑफ फेलियर से जूझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो परफेक्ट नहीं हुए तो वो लव या रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। जेनिफर लिखती है कि ऐसे बच्चे आउटवर्डली स्मार्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से एंग्शियस और डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहूंगा। असली पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे में सेल्फ वर्थ और रेजिलियंस को डेवलप करना, ना कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स को। जब बच्चा समझेगा कि वो एज अ पर्सन वैल्यूएबल है, तभी वो इमोशनली स्ट्रांग बनेगा और लॉन्ग टर्म में रियल सक्सेस पाएगा। सेशन 5 इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन, खुद की मंजूरी बनाम दूसरों की। जेनिफर ब्रहनी वॉलेस बताती है कि आज के सोसाइटी में लोग अपनी वैल्यू अक्सर एक्सटर्नल वैलिडेशन से मेजर करते हैं। मतलब, हम सोचते हैं अगर लोग मुझे एडमायर करें, अगर बॉस ने अप्रिशिएट किया, अगर सोशल मीडिया पर लाइक्स आए, तभी मैं वर्दी हूं। लेकिन सच ये है कि ये वैलिडेशन कभी स्थायी नहीं होती। एक्सटर्नल अप्रूवल पर डिपेंड होने से हमारा माइंड हमेशा रेस्टलेस और इनसिक्योर रहता है। इसके बजाय इंटरनल वैलिडेशन यानी खुद से अप्रूवल लेना जरूरी है। इसका मतलब है अपने एक्शंस और चॉइसेस को अपने स्टैंडर्ड से जज करना, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन से। जब हम खुद से खुश रहते हैं तो फेलियर, क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन हमें उतना डिस्टर्ब नहीं करता। जेनिफर कहती हैं कि इंटरनल वैलिडेशन डेवलप करने के लिए 3 चीजें करनी चाहिए। 1, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना, ना कि दूसरों की। 2, अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। 3, सेल्फ कंपैशन रखना, मिस्टेक्स को लर्निंग मानना। टेक अवे, जब आप अपनी अप्रूवल खुद देंगे तभी एक्सटर्नल प्रेशर्स आपका पीस डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यह स्टेप आपको एंग्शियस, ओवर अचीविंग साइकिल से बाहर निकालता है। सेशन 6 बिल्डिंग रियल सेल्फ एस्टीम और बैलेंस्ड लाइफ, असली आत्मसम्मान और संतुलित जीवन। जेनिफर ब्रहनी वॉलेस कहती है कि नेवर इनफ का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है रियल सेल्फ एस्टीम डेवलप करना। असली सेल्फ एस्टीम सिर्फ अचीवमेंट्स या प्रेज से नहीं आती। ये आती है जब हम अपने वैल्यूज, एफर्ट्स और पर्सनल ग्रोथ को पहचानते हैं। जब हम एक्सटर्नली वैलिडेशन पर डिपेंड करना बंद करते हैं और खुद की इंटरनल वर्थ मानते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी मजबूत होता है। बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी है कि हम वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को एक साथ मैनेज करें। अगर हम केवल करियर या सक्सेस पर फोकस करेंगे तो बर्नआउट और डिसैटिस्फैक्शन आना स्वाभाविक है। जेनिफर सुझाव देती है कि हर दिन छोटे छोटे हैबिट्स अडॉप्ट करें, जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और हॉबीज में समय देना। ये माइंड को काम और फोकस्ड बनाते हैं। साथ ही रियलिस्टिक गोल्स सेट करना और कंपैरिजन ट्रैप से दूर रहना भी एसेंशियल है। जब हम अपनी जर्नी पर ध्यान देंगे और दूसरों से कॉम्पीट नहीं करेंगे तो लाइफ में जॉय और फुलफिलमेंट खुद ब खुद बढ़ेगा। फाइनल टेक अवे, ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ, इनर पीस और बैलेंस्ड लाइफ में है। करेज और अवेयरनेस से हम ओवर अचीविंग साइकिल से बाहर निकल सकते हैं और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं।